नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट होंगे। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न आपको सही करने होंगे। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी लोग टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी का पता लग जाएगी, आपकी तैयारी कितनी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। इससे पहले मैं हिंदी के 233 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप प्रैक्टिस सेट एक एक करके लगा सकते हैं। यही प्रैक्टिस सेटों से आपको यूपी पुलिस परीक्षा में प्रश्न आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि बड़े न होजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कैत दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। में अलंकार है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है अर्थान्यास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने कि निम्न में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो कौन सा है, तो इनमें से जो धूर्त ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने कि निम्न में से तद्भव शब्द है, तो कौन सा इसमें तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। तो इनमें तद्भव शब्द है जोगी। कौन? जोगी ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षण का विलोम शब्द है, तो लक्षण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो लक्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विलक्षण। क्या? विलक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति, ये सही लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द है, तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है परिव्रजक। क्या? परिव्रजक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके सामने कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची होता है शार्दुल। कौन सा? शार्दुल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके सामने कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है साहित्य लहरी ये आपको बताना है। तो साहित्य लहरी ये रचना है सूरदास। किसकी? सूरदास की ये रचना है साहित्य लहरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वचन का अभिप्राय है, तो वचन का अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। तो वचन का अभिप्राय है संख्या से। किससे? संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर कि चाकू लिंग है, तो बताना है कि आपको चाकू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो चाकू एक पुल्लिंग शब्द। कौन सा? पुल्लिंग शब्द है चाकू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिवंगत का समानार्थी शब्द है,
तो आपको बताना है कि दिवंगत शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा। तो इसका समानार्थी होता है स्वर्गवासी। कौन सा? स्वर्गवासी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनन फानन में मुहावरे का अर्थ है तो क्या हो जाएगा? आनन फानन में ये तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तुरंत में। क्या? तुरंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि 1 और 1 11 होते हैं लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या हुआ है इस लोकोक्ति का अर्थ कि 1 और 1 11 होते हैं। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है संगठन में शक्ति। क्या? संगठन में शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को? तो इसे हम कहते हैं कारक। क्या? कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डॉट डॉट थे। तो क्या थे महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात? तो ये थे करुणा के विग्रह। क्या? विग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। तो कौन सा शब्द है 16 में जो क्रिया नहीं है? तो इसमें जो छाया है, छाया शब्द, ये क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने की बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु समूल कुमलाय में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में, तो क्वेश्चन नंबर 17 में अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने के निम्न में से तत्सम शब्द है। तो बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें जो निराशा, कौन निराशा, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके सामने के निम्न में से तद्भव शब्द है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो सांप, सांप लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, ये तद्भव शब्द है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से आपके सामने कि सकाम का विलोम शब्द है। तो सकाम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा निष्काम। क्या? निष्काम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 की निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। तो आपको बताना है कि कौन से विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। तो ये लिखी गई है क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन नंबर सी में इसकी वर्तनी शुद्ध है। ये आकृष्ट लिखा है, ये सी वाली वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द है। तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो कम जानता हो? तो इसका एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। क्या? अल्पज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा घोड़ा का पर्यायवाची? तो घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा बाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पृथ्वी अल्प किसकी रचना है? तो किसकी रचना है पृथ्वी अल्प? तो पृथ्वी अल्प रचना है गिरिजा कुमार माथुर। किसकी? गिरिजा कुमार माथुर की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यमान का समानार्थी शब्द है। तो विद्यमान शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो विद्यमान शब्द का समानार्थी होता है उपस्थित। क्या? उपस्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से आपके सामने कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या? अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपना हाथ जगन्नाथ। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है
अपने हाथ से काम करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से आपके सामने कि उसकी आंखों से डॉट डॉट होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो कौन सा यहाँ रेगिस्तान सही पूर्ति करेगा अर्थ की। तो उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुप्त का समानार्थी शब्द है, तो क्या है लुप्त का समानार्थी। तो लुप्त शब्द का समानार्थी है गायब। क्या गायब, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस डॉट डॉट वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ना सका। तो यहाँ कौन सा रेगिस्तान वाक्य को पूरा और सही करेगा। तो उस सुरमय वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल न सका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि विपिन का पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है कि विपिन का पर्यायवाची कौन सा है। तो विपिन का पर्यायवाची है वन। कौन, वन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में 30 डॉट डॉट चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ विकल्प सही करेगा पूरा अर्थ 32 में। तो हमारे क्षेत्र में 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि का शब्द विलोम है, तो विधि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विधि का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। क्या, निषेध, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारियों को अवकाश की डॉट डॉट दे दी गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको। तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की शुद्ध 35 में कि शुद्ध वर्तनी है। तो बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 35 में किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो किसकी लिखी गई है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो ये लिखी गई है संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी की वर्तनी शुद्ध है। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि शुद्ध वर्तनी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कौन से विकल्प में वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो वर्तनी जो धुलाई है, ऑप्शन नंबर सी वाला, ये शुद्ध लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।